हूं आपके साथ नेहा दुबे। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह और कुश्ती खिलाड़ियों के बीच दंगल जारी है। पहलवानों की मांग है कि ब्रजभूषण सिंह को हटाया जाए और कुश्ती संघ को खत्म करके नए संघ का निर्माण किया जाए। एक रिपोर्ट देखें। दिल्ली के जंतर मंतर पर 3 दिन से धरने पर बैठे विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक सहित देश के कुछ शीर्ष पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह और कोचों पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप की पदक विजेता और ओलंपियन विनेश ने दावा किया कि कई कोच ने भी महिला पहलवानों का शोषण किया है। इन पहलवानों का कहना है कि मामले में हमें अब तक संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। अब तक केवल आश्वासन मिला है, कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। हम इस मामले को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि संघ के प्रमुख को हटा नहीं दिया जाता है और वो जेल नहीं जाते हैं। अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो हम पुलिस के पास जाएंगे। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा को भी पहलवानों ने पत्र लिखकर पूरे मामले की जानकारी दी है। पहलवानों ने पत्र में ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए हैं और कुश्ती संघ को खत्म करने की मांग की है। शुक्रवार को एक बार फिर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने अपनी बात दोहराई। वो शिकायत हुई है, वो प्रूफ है हमारे पास। वो लड़कियां आज हमें प्रूफ दे रही हैं फोन करके। मैं किसी स्टेट का नाम नहीं ले सकती क्योंकि लड़कियों की लाइफ डेंजर में है और वो बहुत बड़ा मुद्दा है। वो जिस स्टेट से मैं हूँ डेफिनेटली वो उस स्टेट की नहीं है। वो उस स्टेट से आती है जहाँ पे रेसलिंग बिलोंग बहुत कम करती है। खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ को नोटिस भेजकर जवाब के लिए 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। इसकी मियाद शनिवार रात यानी 21 जनवरी को खत्म होगी। कुश्ती महासंघ की एग्जीक्यूटिव कमेटी की सालाना बैठक 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली है। संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे। अटकलों का बाजार गर्म है कि इस बैठक में ब्रजभूषण अपने इस्तीफे की घोषणा कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने ऐसी किसी भी खबर को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा, मैं मुंह खोल दूंगा तो सुनामी आ जाएगी। मेरे समर्थन में भी कई खिलाड़ी हैं। अब हो सकता है हम खोल दें तो सुनामी आ जाए। हम खोल दें तो सुनामी आ जाए। फिलहाल ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जारी जंग के मद्देनजर अब कई खिलाड़ियों ने मोर्चा खोल दिया है। इनमें वो खिलाड़ी भी हैं जो गोंडा के नंदिनी नगर स्थित कुश्ती स्टेडियम में नेशनल चैंपियनशिप खेलने गए हैं। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के कई खिलाड़ी बिना मैच खेले ही वापस लौट रहे हैं। इन खिलाड़ियों का कहना है कि हम स्वेच्छा से मैच नहीं खेल रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे भाई बहनों के समर्थन में बिना खेले वापस जा रहे हैं। हम पहले जंतर मंतर जाएंगे, उसके बाद घर चले जाएंगे। इन खिलाड़ियों ने कहा कि इनका मनोबल पूरी तरीके से गिर चुका है। गौरतलब है कि नंदिनी नगर में शनिवार से नेशनल चैंपियनशिप प्रतियोगिता है। इस नेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए महाराष्ट्र, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, मध्य समेत कई प्रदेशों के खिलाड़ी आए हुए हैं। शुक्रवार को सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह इन खिलाड़ियों से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान ब्रजभूषण शरण सिंह ने नेशनल चैंपियनशिप प्रतियोगिता की तैयारी का जायजा लेते हुए कहा था कि कई एथलीट्स उनके साथ हैं। पहलवान नरसिंह यादव ने ब्रजभूषण शरण सिंह का समर्थन किया है। इस बीच कई राजनेता प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के पक्ष में उतर आए हैं। ओलंपिक में देश को बॉक्सिंग में मेडल दिलाने के बाद कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ने वाले विजेंद्र सिंह ने पहलवानों का साथ दिया है। उन्होंने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। उनका कहना है कि ब्रजभूषण सिंह पर लगे आरोपों की गहराई से जांच होनी चाहिए। फिलहाल ये लग रहा है कि कुश्ती खिलाड़ियों की ये लड़ाई लंबी खिंचने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो पहलवान अब आर पार की लड़ाई के मूड में, और ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरह से जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, तीसरा दिन आज है और तीसरे दिन भी अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं और साफ तौर पर कुश्ती संघ चीफ के खिलाफ लामबंद नजर आ रहे हैं। ये पहलवान खास मेहमान हमारे साथ इस पूरे विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए मौजूद है। उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ सूर्य मैथिल जी है, नेता है भारतीय जनता पार्टी से, बहुत स्वागत है आपका। चंद्रेश कुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता है कांग्रेस के, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ रोहतास दहिया जी जुड़ गए हैं जो कि पूर्व कोच है भारतीय महिला कुश्ती टीम के, बहुत स्वागत है आपका। और राजीव तोमर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि ओलंपियन है, बहुत स्वागत है आपका भी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत राजीव तोमर जी आपके साथ ही करते हैं।
सर क्या दिक्कतें हैं, क्या समस्याएं आ रही है और सरकार की तरफ से अब तक क्या आश्वासन आप लोगों को मिला है? चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। सूर्य मैथिल जी, आपसे सवाल मेरा सीधा सा ये है, अभी तक क्या आश्वासन आप लोगों ने दिया है? कैसे निकलेगा इस समस्या का समाधान? ये तो कह रहे हैं कि इस्तीफा दीजिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा। धन्यवाद नेहा जी। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए, जैसे ही पहलवान मेरे भाइयों और बहनों ने विरोध करना शुरू किया और जंतर मंतर पर आकर उन्होंने धरना दिया, ये ऐतिहासिक है। आप पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए स्वतंत्र भारत का, कितना त्वरित जो है कार्रवाई करते हुए खेल मंत्रालय ने 72 घंटे में एक नोटिस देकर अपनी बात रखने के लिए कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह जी को बोला और ये भी कहा कि अपना पूरा पक्ष आप रखिए। और आप देखिए, अभी अनुराग ठाकुर जी ने उनको एक और वार्निंग दी है कि आप मीडिया में किसी भी प्रकार का कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे, आपने जो बोलना है वो लिखित में आप दीजिए, हम उसकी जांच करेंगे। तो देखिए, मैं एक बात मानता हूं नेहा जी, यदि कोई आरोप लगे हैं तो उनकी जांच तो आवश्यक है, आप भी मानते हैं इस चीज को। और मजे की बात यह है कि केवल आरोप लगने के बाद वो इस्तीफा दें, ये उनकी अंतरात्मा की आवाज हो सकती है, लेकिन यदि सरकार उनको बर्खास्त करे या फिर भंग करे तो उसके लिए सरकार के पास पूर्ण सबूत होने चाहिए। और मैं तो निवेदन करता हूं हमारे पहलवान भाइयों और बहनों के संग, जिन्होंने इस देश का नाम और जो है गौरव जो है ऊंचा किया है, छाती चौड़ी की है, कि आप सभी को माननीय प्रधानमंत्री जी के अंदर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। देंगे कि चलिए जांच होगी जी, एक कमेटी भी गठित कर देंगे आप लोग की जो पूरे मामले पे जांच करेगी, लेकिन उसके लिए क्या पहलवान यहाँ पे धरना देते रहे? देखिए नेहा जी, इसमें तो धरने की आवश्यकता ही नहीं थी। मैं तो ये मानता हूँ, यदि खेल आज से पहले जो धरना दिया मेरे पहलवान भाई और बहनों ने, क्या वो धरने की जगह पे अगर 50 लोग आज वहां बैठे हैं, 100 200 500 जितने भी मेरे बैठे हैं, उनमें से 50 लोग भी यदि खेल मंत्री जी से अपॉइंटमेंट लेते तो क्या वो अपॉइंटमेंट नहीं देते? आज भी तो अपॉइंटमेंट दिया है, पहले जाके मिल लेते, अपनी बात रखते, अपने ज्ञापन देते कि इस प्रकार की बात हुई है और यदि इसका समाधान नहीं हुआ तो हम धरने पे बैठेंगे। तो ये एक अच्छा रास्ता होता, पूरे देश और पूरे विश्व में एक मैसेज अलग जाता। यदि किसी के ऊपर आरोप लगे हैं महिला शोषण के, हमारी किसी बहन के संग कोई भी बदसलूकी हुई है, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूं, दोषी नहीं बख्शा जाएगा। ठीक है, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। ठीक है रोहतास जी, इस तरह की जो समस्याएं हैं वो अक्सर हमने देखा है कि खेलों में होती रही है, लेकिन अभी जो आरोप लग रहे हैं ये बहुत गंभीर और बहुत बड़े आरोप है। कुश्ती संघ चीफ बृजभूषण सिंह के खिलाफ ये आरोप है और उनके खिलाफ ये धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। सीधे सीधे मांग की जा रही है, इस्तीफा दीजिए। ऐसा है, आरोप लगाने से ही नहीं है, इन्होंने FIR वगैरह करानी चाहिए, प्रूफ देंगे तभी तो होगा। आरोप में आप भी मेरे ऊपर लगा सकते हैं, खाली आरोप लगाने से क्या फायदा है? प्रूफ तो खुल के आइए आप सामने। मतलब आपको ये लगता है कि बृजभूषण सिंह को फंसाया जा रहा है, उनपे बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं, आप लोगों को ऐसा लगता है क्या? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, अगर इन्होंने इतने बड़े खिलाड़ी हैं, ये सारे स्टार खिलाड़ी हैं, अगर इन्होंने ये आरोप लगा FIR कराएं और जो जो कोचिज के नाम भी लिए हैं, भी जो कोच लगे हुए थे साथ में, वो इन्वॉल्व थे इसमें, उनका नाम भी आए साथ में, और कोचिज को भी सामने लाए कि ये बात कोचिज ने क्यों नहीं बताई, क्या उनको पता था तो उन्होंने क्यों नहीं बोली है? तो ये सारी चीजें ना कोचिज को सामने लाए। हम और आप जज तो नहीं है, हम 1 मिनट में डिसीजन दे दें भाई इनको अरेस्ट करो, जेल में डाल दो। आरोप इन्होंने FIR कराएं और जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जांच कराइए आप। ठीक है, चंद्रेश कुमार जी, ये भी देखिए आरोप लग रहे हैं कि हरियाणा में क्योंकि चुनाव है और उससे कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव भी है 2024 में, उससे पहले ये पूरा जो प्रदर्शन है ये प्रायोजित है, दंड देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी को। आप मुझसे पूछ रही है? मैं भारतीय जनता पार्टी के कुकृत्यों और कुकर्मों का ये परिणाम है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में हमने ऐसा कोई दिन नहीं देखा जिसमें देश के खिलाड़ी अपनी सरकार पर, अपने सरकार के नुमाइंदे पर और उस व्यवस्था के प्रमुख व्यक्ति पर इस तरह का घिनौना आरोप लगाए हों। और इतने बड़े आरोप के बाद भी मुझे आश्चर्य है कि प्रधानमंत्री जी चुप्पी साधे हुए हैं।
गृह मंत्री जी चुप्पी साधे हुए हैं, खेल मंत्री जी चुप्पी साधे हुए हैं और बृजभूषण शरण सिंह खिलाड़ियों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ये जो तकरार है ये कोई सामान्य बात नहीं है और ना ही सामान्य आरोप है। यह एक बहुत गंभीर आरोप है। भारतीय जनता पार्टी चुनावी कार्यक्रमों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम ऊंचा करने वाली बेटियां आज अपने उत्पीड़न का आरोप इनकी सरकार के एक सांसद के ऊपर, कुश्ती संघ के अध्यक्ष के ऊपर लगा रहे हैं। और इतने बड़े गंभीर आरोप के बाद भी सरकार के लोग बोलने से कतरा रहे हैं। बिल्कुल, क्यों बोलने से कतरा रहे हैं? जल्दी से सूर्य जी जवाब देंगे। प्रधानमंत्री गृह मंत्री चुप क्यों है? मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ पारुल जी, एक बात, आखिर किस बात का डर अनुराग ठाकुर को सता रहा है कि वो धमकी दे रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह को कि आप मीडिया के सामने नहीं बोलेंगे? जवाब दीजिए, किस बात का डर सता रहे हैं? क्यों प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे, गृह मंत्री नहीं बोल रहे? कौन सी ऐसी बात है कि बृजभूषण शरण सिंह लो, जवाब भी ले लो भैया, जाएगा? जवाब भी ले लो, सुनना भी सीखो। केवल और केवल आरोप लगाना और बात करना नहीं होता भैया, दूसरे की भी सुनी जाती है। अरे सुनना भी सीखो मेरे भाई। अरे बासी कड़ी में उबाल ज्यादा आता है, मैं जानता हूँ। उसी प्रकार कांग्रेस के प्रवक्ता जो ना 3 में है ना 13 में है, उनकी आवाज कुछ ज्यादा निकलती है। मैं जानता हूँ भैया, शांत हो जाओ। अरे भैया शांत हो जाओ, आलू डालूंगा, सोना निकालूंगा वाली पार्टी, शांत हो जाओ। अरे शांत हो जाओ, 140 करोड़ भारतवासी ने 140 करोड़ रुपए, शांत हो जाओ। अरे शांत हो जाओ मेरे भाई, सुनेंगे नहीं ये? अरे ये सुनना नहीं चाहते ना, सवाल उठाए, जवाब तो ले लीजिए, जवाब दे लेते। विरोधी है यूक्रेन प्रकरण केवल और केवल अनगल प्रलाप करने की आदत वाले कांग्रेस के लोग सिर्फ आरोप लगाना जानते हैं, सुनना नहीं सीखते हैं। मैं जवाब लेती हूँ आपसे। इस वक्त हमारे साथ राम अवतार यादव जी भी जुड़ गए हैं। राम अवतार यादव जी, बहुत स्वागत है आपका। आप अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हैं। मैं लौटती हूँ, एक सेकेंड। राम अवतार जी, क्या सरकार की तरफ से अभी तक आश्वासन आप लोगों को मिला है? किस किस के साथ आप लोगों की बैठक हो चुकी है और क्या कुछ नतीजा अभी तक निकल के सामने आया है? राम अवतार जी। अभी खेल मंत्री से हमारी अनुराग ठाकुर जी से बात हो चुकी है, लेकिन कोई नतीजा भी नहीं निकला है। अभी हम इंतजार में हैं उनकी अगुवाई, कोई ठोस ऐसी बातें हमारे दे अगुवाई अध्यक्ष जी, कुछ ऐसा आश्वासन दे भाई खिलाड़ियों को जो संतुष्टि हो। ठीक है राम अवतार जी, अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों ने अगर ये धरना प्रदर्शन किया, उससे पहले आप लोगों ने इसके अलावा किस किस को बोला कि देखिए कुश्ती संघ चीफ ब्रजभूषण का रवैया ऐसा है, व्यवहार ऐसा है, महिलाओं के लिए अच्छे नहीं है? क्या इसके खिलाफ जो पीड़िता थी या जो पीड़ित हुई लड़कियां, वो एफआईआर दर्ज करवाने पहुंची, आप लोग गए उनके साथ? क्या वजह थी कि धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ा आप लोगों को? देखिए, हमारे जो जनरल सेक्रेटरी है विनोद तोमर जी, उनसे भी हमने शिकायत करी थी, भाई रवैया ठीक करना चाहिए अध्यक्ष जी को। नहीं, कोई आप लोगों को नहीं सुन रहा था, आपने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई क्या? मैं यही सोचा कि हमारी जो फेडरेशन है, हो सकता है आज ना तो कल थोड़ा सा समझ आ जाए और हम यहाँ बैठ के अपने रूम में सॉर्ट आउट कर लेंगे इसको, और यहाँ तक इस हमारी बात ना जाए और कुश्ती की बदनामी ना हो। लेकिन एक बात बताइए, कुर्सी की बदनामी तो अब हो ही रही है ना सर? इससे पहले अगर आप लोगों ने पुलिस के पास जाने की कोशिश की क्या? पुलिस के पास जाने की कोशिश नहीं। एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई सर? अगर शोषण होता है किसी लड़की के साथ तो उसके लिए तो सबसे पहले पुलिस के पास जाया जाता है। आप लोगों ने उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई, क्यों नहीं एफआईआर दर्ज करवाई? देखिए, सरकार से बड़ी पुलिस नहीं होती, सरकार के अंदर ही पुलिस आती है। पहले हम चाह रहे थे पुलिस का एक प्रोसीजर होता है, कानून अलग चीज है, सरकार अलग चीज है, दोनों चीजें तो अलग होती है ना सर? राम अवतार जी, बिल्कुल ठीक बात है आपकी, लेकिन हम यही चाह रहे थे कि भाई देखो, एक हमारी ये परिवार है, जैसे कुश्ती ये परिवार है कुश्ती का, और कुश्ती में मेरे ख्याल से 4 साल से जो लगातार 4 योजना से हमारे ओलंपिक में मेडल आ रहे थे और कुश्ती काफी ग्रो कर रही थी। नहीं, वो कह रहे 300 पहलवान मेरे साथ है और मैं तो इस्तीफा नहीं दूंगा। देखो,
इस्तीफा देना ना देना तो उनकी एक डिपेंड करता है, उनकी अपनी मन की बात है। बाकी आप जो हमारे प्रधानमंत्री जी है, गृह मंत्री जी और खेल मंत्री है, वो हमने उनके बाद सामने सारी बातें रख दी है। अब उन्होंने जो करना है वो जैसा करेंगे। हम एक देश के नागरिक है, देश का मान बढ़ा रहे हैं, देश का मान सम्मान बढ़ाते हैं विदेशों के अंदर। अब ओलंपिक 2024 के अंदर जो हमारी टीमें जाएगी उसकी तैयारी करेंगे बच्चे। अब ये देखो आप वही मैं सवाल पूछ रही हूं, पुलिस के पास जाना चाहिए, प्रोसीजर होता है, यहाँ पे रह के आप भी अपना वक्त खराब कर रहे हैं और इस मुद्दे को ऐसे पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। एक तरीका होता है ना हर चीज का। सूर्य मैथिल जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, जल्दी से। सर पहले तो आपको और उन सभी जो मेरे पहलवान भाई हैं जिन्होंने देश को नाम रोशन किया, उनको नमन है। मेरा तो केवल एक छोटा सा प्रश्न है मेरे भाई आपसे। आपने अभी कहा खेल मंत्री जी के उत्तर का हम सटीक उत्तर का हम इंतजार कर रहे हैं। मेरा केवल आपसे एक प्रश्न है, आपका मुद्दा जो है, जिस मुद्दे पे आप चाहते हैं कार्रवाई हो, प्रमुख मुद्दा वो क्या है? या तो महिलाओं के संग जो अभद्रता हुई है, मेरी बहनों के संग जो गलत हुआ है, वो मुद्दा मेन है, या आपको कुश्ती संघ को डिसॉल्व करना मेन है? दोनों में से एक चीज मुझे बताइए। देखिए, सबसे पहले तो हम देश के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं, देश का मान सम्मान बढ़ाते हैं। ओलंपिक में या किसी वर्ल्ड चैंपियनशिप में देश का जो भी गोल्ड मेडल आता है वो देश का नाम रोशन होता है। हम ये चाहेंगे कि देश की हमारी आन बान और शान में कोई धब्बा ना लगे। हम प्रधानमंत्री के पास भी जा चुके हैं। नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं ना सर, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, क्या पता मैं भी कहीं कोई बात बोलूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा हम इंतजार कर रहे हैं माननीय खेल मंत्री जी के जवाब का, तो आपको जवाब किस पे चाहिए? आपकी कार्रवाई, पुलिस आपकी एफआईआर नहीं लिख रही है क्या मेरी बहनों की? इस पे जवाब चाहिए आपको, या आपको फेडरेशन को भंग करने के लिए जवाब चाहिए? दोनों में नहीं ना पुलिस के पास, वो तो क्लियर कह रहे हैं। तो आप गए नहीं है, सबसे पहली चीज तो आपको करनी चाहिए ना कि अगर आपने महिला उत्पीड़न का आपने आरोप लगाया है तो उसके ऊपर आपको पहले तो पुलिस में एफआईआर करानी चाहिए थी। अरे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी से पहले तो दिल्ली पुलिस का एक मेरा कांस्टेबल भाई इतना मजबूत है कि इस देश की किसी बेटी की तरफ कोई आंख उठा के देखे तो उसकी गिरबान पकड़ के उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दे। आपने पहले मेरे कांस्टेबल भाई को क्यों नहीं याद किया? आप यहाँ पर बिल्कुल ठीक बोला आपने, परंतु वहां तक हम नहीं चाह रहे थे कि वहां तो प्रधानमंत्री जी तक जा रहे हैं, आप कांस्टेबल मेरे भाई के पास क्यों नहीं जा रहे? आपको लगता है दिल्ली पुलिस काम नहीं करेगी? ठीक है रामावतार जी, मैं एक सेकेंड, रामाश्रय यादव जी हमारे साथ जुड़ गए, पूर्व अध्यक्ष है कुश्ती संघ के। बहुत स्वागत है सर आपका। यादव जी, सीधा सा मेरा आपसे सवाल है, अभी जो आरोप ब्रजभूषण सिंह पर लग रहे हैं, कितने गंभीर आरोप इसे कहा जा सकता है? और क्या लगता है कि इस तरह की जब आरोप लगते हैं तो तुरंत पहले तो इस्तीफा देना चाहिए? नैतिक जिम्मेदारी बनती है ये नैतिकता का आधार कुश्ती संघ से जुड़े हुए लोगों को जो भी जिम्मेदारी है जांच कराई जाए। अगर कहीं किसी का दोषी हो तो उसको दोषी ठहराया जाए। किसी के कहने से अच्छा है कि हम एजेंसियां हैं, सीबीआई है, एलडोफ है, ईडी है, किसी से जांच कराकर जो किसी रिटायर्ड जज से करा लिया जाए ताकि इसका दूध का दूध पानी का पानी हो सके। बिल्कुल। राम अवतार जी, क्या इस बात से सहमत है कि पहले जांच हो जानी चाहिए? क्योंकि ब्रजभूषण भी ये कह रहे हैं जांच होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी एफआईआर होता है तो जांच तो होनी चाहिए था। एफआईआर तो दर्ज ही नहीं करवाई सर, अभी तक तो ये कह रहे हैं कि जैसे कोई एप्लीकेशन इन्होंने दे रखी है या दे रही है, जो भी लोग कह रहे हैं, तो उसका मतलब इसको बिना जांच का कैसे हम किसी को प्रूफ कर सकते हैं इसके बारे में? राम अवतार जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप अभी रामाश्रय यादव जी की बातों से? कह रहे हैं कि देखिए, अगर कोई भी कंप्लेंट होती है तो पहले तो उस पर जांच होती है, आरोप लगने से कोई दोषी सिद्ध नहीं हो जाता। तो उस चीज के लिए भी आप लोग तैयार है क्या? क्योंकि ब्रजभूषण तो ये कह रहे हैं कि सीबीआई जांच भी हो जाए, मैं उसके लिए तैयार हूँ। बिल्कुल, हम तो चाहिए रहे हैं सीबीआई जांच बैठे। तो आप फिर ये क्यों कह रहे हैं कि तुरंत इस्तीफा दें? सरकार तैयार है हर जांच के लिए, उन्होंने तो 72 घंटे का समय दिया था। तो आप फिर ये क्यों कह रहे हैं कि सरकार तुरंत जो ब्रजभूषण है वो तुरंत इस्तीफा दे? देखो, इस्तीफा यही है कि इस्तीफा आदमी अपने उस ओहदे से इस्तीफा दे के ही वो अपनी सफाई रखेगा ना, उस पद पे रहते हुए उसको। अरे आपको तो एफआईआर करानी चाहिए पहलवान जी, आपको मेरी बहनों को ले जाकर एफआईआर करानी चाहिए थाने के अंदर।
जो दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल उनको पकड़ के लेके आएगा, उठा के बंद करेगा, या वो जज के सामने जाके खड़े होंगे जमानत लेने के लिए, तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आपको कार्रवाई करवाने के लिए एजेंसियों पे जाना चाहिए। इस प्रकार धरना प्रदर्शन तो करने की आवश्यकता नहीं है मेरे पहलवान भाई बहनों को। चंद्रेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से। हमारा समय खराब हो रहा है। दुनिया के अंदर चला था मीटू कैंपेन, मैं राम अवतार जी आ रही हूं, एक सेकंड। और दुनिया की कई महिलाओं ने, महिला एक्ट्रेस ने, महिला खिलाड़ी ने अपने ऊपर यौन अपराधों का आरोप लगाया, और दुनिया के कई देशों ने सिर्फ ट्वीट पर, एक ट्वीट करने पर अपराध FIR दर्ज किए गए और दोषी पर कार्रवाई की गई। मैं पूछना चाहता हूं कि सार्वजनिक मंच पर आकर हमारे देश के जाबाज पहलवान, जिसमें लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, और सरकार के नुमाइंदों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, अभी तक दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज क्यों नहीं किया? क्या इनको लिखित एप्लीकेशन, क्या ये लिखित एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं? पब्लिक मंच पर आकर हमारे पहलवान कर रहे हैं कि उनका यौन शोषण हुआ, और ये कह रहे हैं कि थाने में रपट लिखवाइए। क्या गजब की बात है मैडम। इस मामले को स्वतः, एक सुनिए मैम, स्वतः संज्ञान भी एक विषय होता है कानून के। हम लोग भी कानून को एकदम थोड़ा बहुत तो कानून जानते हैं। स्वतः संज्ञान कोई चीज होती है कि नहीं होती है? इतने गंभीर मामले पर जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, उसको स्वतः संज्ञान में लेते हुए सरकार बृजभूषण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज कराए, उनकी गिरफ्तारी कराए, खेल मंत्री और कुश्ती संघ के अध्यक्ष दोनों अपने पद से इस्तीफा दें, और किसी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज से इस मामले की जांच करा ली जाए और दोषी को सजा दे दी जाए। ये भाजपा के प्रवक्ता क्या बात करेंगे? चिन्मयानंद के ऊपर जो है बलात्कार का आरोप लगा, जवाब इस पे भी दीजिएगा सूर्य जी कि प्रधानमंत्री इस पर चुप क्यों है, गृह मंत्री इस पे चुप क्यों है, अभी तक सरकार की तरफ से बयान क्यों नहीं आया, खेल मंत्री के अलावा? दूसरी बात ये कि अभी तक नहीं, खेल मंत्री क्यों कुश्ती संघ के अध्यक्ष के मुंह पर, जबान पर ताला लगाना चाहते हैं? इसके पीछे हमको जानकारी चाहिए ना भैया। अब आपने प्रश्न पूछा है, पहले भी आप बोलते चले गए थे, आपको सुनना भी सीखना पड़ेगा। कॉन्फ्रेंस नहीं करें। मुझे लगता है कि इस मामले में खेल मंत्री भी जिम्मेदार हैं, खेल मंत्री भी जिम्मेदार है। क्यों कुश्ती संघ के अध्यक्ष को ताला लगाना चाहते हैं? उनके जुबान पर क्यों कॉन्फ्रेंस करके लोगों को अपनी बात न कहें? बासी कड़ी में ज्यादा उबाल आ रहा है। और आप पूछ रहे हैं कि खिलाड़ियों से कि खिलाड़ी क्या चाहते हैं? पिछले 4 दिन में आपको और आपकी सरकार को ये पता नहीं चला कि कौन क्या चाहता है? आप क्या कर रहे थे? सोए थे आप? ऐसे नहीं ना सर, जब आप सवाल खड़े करते हैं तो जवाब के लिए इंतजार भी तो करना होगा ना, सुनना भी तो पड़ेगा। एक अच्छा प्रवक्ता तो एक अच्छा श्रोता भी होता है ना सर, उसका भी तो आपको उदाहरण पेश करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता। ठीक है सूरज नेहा जी, अभी इन्होंने कहा कि आखिर क्या कारण है कि अब तक भंग क्यों नहीं किया गया। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। इन्हीं के राज में कसाब आया पाकिस्तान से, उसने हमारे देश के अंदर आके गोलियां चलाई, हमारे नागरिक भाइयों को मारा। सुनिए ना उसकी CCTV फुटेज भी था, सब कुछ था, लेकिन उसको इन्होंने बिरयानी खिलाई, इतना लंबा ट्रायल कराया, फांसी दी गई। बिल्कुल अरे भैया, किसी को अपना जवाब रखने के भी तो आप मौका देंगे। आपने आरोप लगाया है, उसको जवाब भी तो देना देंगे आप, देंगे। सरकार ने जवाब मांगा है ना उनसे, सरकार ने जवाब मांगा है। केंद्रीय खेल मंत्री लगातार इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। ताला क्यों लगवाया गया आपने? खेल मंत्रालय का मामला है, खेल मंत्री इसके ऊपर लगातार बात कर रहे हैं, तो आप ये ऐसा थोड़ी होता है। 72 घंटे का टाइमलाइन देख के उन्होंने कहा आप हमें जवाब दीजिए कि जो आपने आरोप लगे हैं, आपको गुप्त जवाब के चाहिए। देश की जनता क्यों नहीं जानना चाहती है कि बृजभूषण शरण सिंह क्या कहना चाहते हैं? ये मीडिया क्यों नहीं जानना चाहती है? क्यों वो चाहते हैं कि उनको गुप्त सूचनाएं दी जाए? क्यों खेल मंत्री चाहते हैं कि बंद कमरे में सूचनाएं दी जानी जाए? यदि बंद कमरे में समस्या का समाधान कर सकते थे तो खिलाड़ी सड़क पर नहीं उतरते। यदि इतने सक्षम होते खेल मंत्री जी तो खिलाड़ी आप सड़क पर नहीं उतरते। बात बताइए चंद्रेश, आप कोई गंभीर विषय है जिसको छुपाना चाहते हैं, इसलिए उनसे डर रहे हैं, इसीलिए आप उनको अच्छी बात है। लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, धरना देने का अधिकार है, प्रदर्शन करने का अधिकार है, विरोध करने का अधिकार है, लेकिन अपराध जो है, अपराध की विवेचना पुलिस करेगी और
और उसकी सजा जो है वो न्यायपालिका देगी। न्यायपालिका ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता। एक करके बात शरण सिंह ने और राज ठाकुर ने ठेस पहुंचाने का जो कार्य किया है, है बासी उसके लिए खेल में ज्यादा उबाल आना नहीं चाहिए। ठीक है। 3 में ना 13 में नीतियों के कारण देश ने नकार अंतर्राष्ट्रीय दिया स्तर है। पर भारत के हर मान और मुद्दे के सम्मान ऊपर में जो गिरावट आई राजनीति है, करने की इसके आपकी लिए आदत आप है। माफ करने जेल योग्य में भी नहीं आप है। राजनीति अभी लेके तक आते हैं। अनुराग ठाकुर को आपके इस्तीफा दे देना राजनीतिक चाहिए। प्रकार से अभी तक जो घोटाले है हुए, ब्रिजभूषण चाहे वो शरण सिंह के कॉमनवेल्थ इस्तीफे ले के साथ उनकी गिरफ्तारी हो जानी दोनों की आवाज बंद करवा चाहिए। दूंगा। बेटी दोनों बचाओ की आवाज बेटी बंद करवा पढ़ाओ को दूंगा। स्वीकार करते हैं तो इस तरह से नहीं, प्लीज इस तरह से आपने नहीं, इस बेटी तरह से बचाओ नहीं। बेटी एक पढ़ाओ के चंद्रेश जी, आदर्शों का गला घोटने का काम किया है। चंद्रेश जी एक सेकंड, सूरज जी एक सेकंड रुक जाइए। ऐसे नहीं ना सर, एक एक करके अपनी बातों को रखते हैं, अच्छे तरीके से शालीनता के साथ हम डिबेट करते हैं ना, इस तरह से थोड़ी ना होगा। आप भी बोल रहे हैं, सूर्य जी भी बोल रहे हैं, समझ कुछ आ नहीं रहा है, जनता को समझ नहीं पा रही है। आप बेकार ही अपने दोनों की एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं सर। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या बोलना चाहते हैं। एक सेकंड मुद्दे पे बात करते हैं ना सर, मुद्दे पे बात करते हैं। आपने सवाल उठाया है, जवाब लेते हैं ना। ये इधर उधर भागने से थोड़ी ना होगा। अगर सूर्य जी इधर उधर भागेंगे, सवाल का जवाब नहीं देंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन उसके साथ साथ हमें शोर मचा के सवालों का जवाब नहीं लेना, बहुत शालीनता के साथ लेना है। पूछेंगे इनसे, क्यों प्रधानमंत्री अभी तक चुप है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, क्यों अभी तक चुप है? महिलाओं की हिफाजत की बात करते हैं, महिलाओं की महफूजियत की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, क्यों अभी तक चुप है? क्यों अभी तक गृह मंत्री का कोई बयान नहीं आया? और मेरा निवेदन है कि देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, अपनी बारी का आप भी इंतजार मुद्दे पे करें। रहिएगा, मुद्दे पे रहिएगा। बिल्कुल मैं मुद्दे पे ही रहूंगा। प्रधानमंत्री चुप क्यों है? गृह मंत्री चुप क्यों है? क्यों इस पे जवाब नहीं दिया जा रहा? और दूसरी बात ये भी, इस पे भी जवाब चाहिए मुझे कि ब्रिजभूषण को बोलने से रोका क्यों गया? देखिए नेहा जी, सबसे पहली बात, किसी को रोका नहीं गया। अभी तो आपने कहा। सुनिए, मैं कहना चाहता हूँ, पूरी बात सुन लीजिए ना। किसी को रोका नहीं गया, लेकिन उन्होंने उनको एक नसीहत ये दी है कि आपने जो आपके ऊपर आरोप लगे हैं उसका लिखित में मेरे को जवाब चाहिए। कल को आप बोलेंगे कुछ नहीं तो आपने अभी से पहले कहा कि मीडिया में जाके कुछ बोलने की जरूरत नहीं हाँ है। बिल्कुल, क्यों नहीं इसको बोले? सेंसेशनलाइज नहीं बनाना है ना, इसको सेंसेशनलाइज नहीं बनाना है। मैं तो ये मानता हूं, यदि किसी बहन बेटी के संग कोई भी दुर्व्यवहार होता है तो भारतीय संविधान और भारतीय न्याय व्यवस्था इतनी सुदृढ़ है कि वो जाएगी, कंप्लेंट करेगी, क्योंकि जांच का जो अधिकारी होगा वो पुलिस अधिकारी ही होगा। विवेचना अपराध की पुलिस करेगी और उसका जो निर्णय है वो न्यायपालिका देगी। ना तो प्रधानमंत्री सजा सुनाएंगे ना गृह मंत्री सजा सुनाएंगे। ये तो हुई एक बात। यदि मेरी किसी बहन के संग कोई भी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ है तो उसके खिलाफ कार्रवाई, मेरी बहन को एक कंप्लेंट ही तो देनी है सिर्फ, यहां तक वो ईमेल कर देगी अगर थाने में, तब भी उस पर कार्रवाई होगी। आपको तो जानकारी है। दूसरी चीज रही बात भंग करने की, कि आप भारतीय कुश्ती फेडरेशन को भंग करने की बात कर रहे हैं। ये भारतीय कुश्ती फेडरेशन भारत सरकार ने बनाई नहीं है, ये एक स्वायत्त संस्था है जिसका अपना चुनाव होता है, इसका अपना बायलॉज होता है। यदि आपके पास सबूत हैं तो उन सबूतों को आप दीजिए, उन सबूतों के अनुसार उन पे कार्रवाई होगी। क्योंकि यदि आप भंग कर देते हैं, एक न्यायिक प्रक्रिया बता रहा हूं कि आप भंग कर देते हैं तो कल को ब्रिजभूषण शरण सिंह कोर्ट पहुंच जाएंगे और कोर्ट कहता है कि नहीं, भारत सरकार ने गलत भंग किया, तब कौन उत्तर देगा? ठीक है हर चीज का सबूत अत्यंत आवश्यक है। ठीक है रामेश्वर यादव जी, ये जो मांग है, एक तो होता है कि जो पीड़िता है उनको इंसाफ मिले, जी आप इस्तीफा दे दीजिए। एक ये कह रहे हैं कि जो भारतीय कुश्ती संघ है उसको आप भंग कर दीजिए। ये मांगे क्या बता रही है? क्या वाकई जो पहलवान है वो उन मुद्दों को लेके बैठे हैं जिसपे वो समस्या का समाधान चाहते हैं? अगर समस्या का समाधान चाहते हैं तो सीधे सीधे वो कह रहे हैं कि चलिए इस्तीफा दे दीजिए, इस्तीफा लेके आप मान जाएंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि कुश्ती संघ को भंग ही कर दीजिए। इसका क्या तात्पर्य निकाले? क्या मतलब इसका निकाले? जो जिन लोगों ने भगत साहब, पुनिया साहब और साक्षी मलिक ने लिखित तौर पर पीटी उषा मैडम को, जो ओलंपिक संघ की अध्यक्ष बनी है, उनको लिखित लोग दिए हैं, कंप्लेन अपना जो डिमांड रखे हैं उसको उन्होंने जांच करने के लिए लिखा है। जांच करके आदेश करें, जो भी जांच करके जो भी निर्णय होगा वो निर्णय सबको स्वीकार कर। नहीं, मेरा सवाल ये है कि एक तो होता है कि आप इस्तीफा दे दीजिए, ये जो भंग करने की मांग कर रहे हैं कि भारतीय कुश्ती फेडरेशन ये को तो भंग कर दीजिए। इलाज क्या है, संघर्ष क्या है, उन लोग तो अपनी अपनी रखेंगे, लेकिन जो कंप्लेंट है उन्होंने अपने
ओलंपिक संघ के अध्यक्ष को दिया हुआ है लिखित तौर पर, और उन्होंने मांगा है कि इसकी जांच कराकर उस पर ये हमारी डिमांड है, इस पर हमारी वो किया जाए जो भी डिमांड 4 पॉइंट डिमांड करते हैं। लेकिन ब्रजभूषण की तरफ से भी कहा जा रहा है कि मेरे साथ 300 पहलवान है, मैं कहीं गलत नहीं हूँ, आप सीबीआई जांच करा लीजिए। सबका तो हो नहीं रहा, जो भी उनके साथ है लोग, सब लोग खड़े हैं, बोल रहे हैं, बता ही रहे हैं जो साथ में है। क्या नहीं लगता है कि ब्रजभूषण को मीडिया में आके सफाई भी देनी चाहिए? क्या बोले नहीं सुनाई। क्या नहीं लगता आपको कि मीडिया में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, सफाई देनी चाहिए इस पूरे मसले पर? नहीं, बोलना चाहिए, जरूर बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोलना चाहिए। बोलने से ही तो आदमी जानेगा कि भाई एक तरफ से बोला जाए, एक तरफ से चुप रहेगा, तो बताइए जानकारी कैसे होगी लोगों को कि हमारी सजा क्या है। जो भी है हम बता करके लोगों के सामने रखना जरूरी है। रोहतास दहिया जी, देखिए अगर ये शोषण हो रहा है महिलाओं के लिए के साथ, या उनका उत्पीड़न हो रहा है, तो ये कोई अभी से तो नहीं हो रहा होगा। ब्रजभूषण तो काफी वक्त से चीफ है इसके, ऐसे में अभी ये धरना प्रदर्शन करने की नौबत क्यों आप लोगों को लगता है कि आई? और ये जो पहलवान है अपनी ट्रेनिंग छोड़कर आज सड़क पर है, तो इसके पीछे का रीजन क्या है? क्या वाकई आप लोगों को लगता है कि पूरी तरह से प्रायोजित है, इसके पीछे राजनीतिक साजिश है जिसका जिक्र बीजेपी बार बार कर रही है? मैम, पहले तो मैं एक बात बताऊं आपको, अगर इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो समस्या का यहाँ खत्म हो जाएगा? मैं पूछना चाहता हूँ पैनल में बैठे हुए लोगों से। अध्यक्ष जी ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद में समस्या हल हो जाएगी? ये एलिगेशन जो लगाया है इन्होंने, इसकी पूरी जांच हो। दूसरा, ये कोई पॉलिटिशियन भी बिठा रखे आपने, सरकार को दोषी ठहरे, पॉलिटिशियन को आपने इसमें इन्वॉल्व ही मत करो इसमें, क्योंकि बार बार करे सरकार कुछ नहीं करी। सरकार ने तुरंत एक्शन शुरू कर दिया कि हर मुद्दे में सीधा प्रधानमंत्री जवाब देंगे क्या? खेल मंत्री बनाया उन्होंने, खेल मंत्री के अंदर में ये है सारी समस्या, उनकी बातचीत चल रही है, तो इन्होंने तो तुरंत कार्रवाई कर दी। सरकार को दोषी ठहराना गलत है। उन्होंने पूरी बारीकी से ये इनकी देख रहे हैं भी क्या समस्या है, वाक्य में ये एलिगेशन लगाई हुई सही है क्या, जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। FIR कराएं, कोर्ट में जाए, हमारी प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया वो पूरा करें। किसी को कोई भी एलिगेशन लगा के आप और मैं जज थोड़े हैं उनको तुरंत सजा दे देंगे भी इन्होंने ये किया है, एलिगेशन लगाते ही हम उनको पुलिस कर देंगे क्या? ठीक है चंद्रेश जी, बताइए, प्रधानमंत्री हर चीज पे जवाब दे क्या? गृह मंत्री हर चीज पे जवाब दे क्या? खेल मंत्री है वो जवाब दे रहे हैं अपने लेवल पे? नहीं मैडम, प्रधानमंत्री जी हर चीज पर जवाब दे। ये पॉलिटिक्स क्या कर रही है, गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? सवाल मैं बड़ा गंभीर पूछना चाहता हूँ, और मैं रोहतास दाहिया जी से भी चाहूंगा कि थोड़ी सी हमारी बातों पर विचार करें। पहली बात तो ये कि स्वतंत्र भारत में ये पहली बार हुआ कि खिलाड़ी सड़क पर उतरकर और अपने ही सरकार के लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, अपने फेडरेशन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। क्या यह निंदनीय नहीं है? क्या इससे हमारे देश का मान और सम्मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर नहीं हुआ है? दूसरी बात कि यदि ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर इतना गंभीर आरोप लगा, तो इस आरोप के लगने के बाद अभी तक फेडरेशन को भंग करने की बात मत करिए। ब्रजभूषण सिंह इंडिविजुअली अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिए? और तीसरी बात कि यदि इतने बड़े आरोप के बाद अभी तक ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? और चौथी जो बात है वो मैं ये कहना, पर सुन लीजिए, चौथी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि गृह मंत्री हो या खेल मंत्री हो, इन लोगों ने समस्याओं का समाधान अभी तक क्यों नहीं किया? ये क्या कर रहे हैं पिछले कई दिनों से कि दोनों तरफ से जवाब सवाल चल रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह खिलाड़ियों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, और यहाँ तक उन्होंने कहा कि ये मेडल लाने लायक खिलाड़ी नहीं है। यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय बयान है। पहली बात, और इसके साथ हमारे खिलाड़ी लगातार उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इस आरोप के बीच सरकार की क्या एक्टिविटी है? चंद्रेश जी, एक बात बताइए, आरोप लगने के बाद कोई दोषी तो सिद्ध नहीं हो जाता, पहली बात। और दूसरी बात ये कि अगर आप पुलिस के पास गए होते, आप सीधे धरने पे आके बैठ गए, आपने चिट्ठियां लिखी तमाम और नेताओं को, उसके बाद आप धरने पे आके बैठ गए। अरे जो शोषित है
मैम जिसका उत्पीड़न हुआ है, आपने उसको साथ ले जाकर, एक सेकंड, अब इतने जितने भी खिलाड़ी यहाँ बैठे हैं, एक सेकंड रुकिए ना, रुकिए एक सेकंड, मीटू कैंपेन के बाद चंद्रेश जी, कितनी बड़ी जितने खिलाड़ी बैठे हैं वो अपने आप में सशक्त है, बड़ा नाम है देश का। घटना घटे, यदि इस तरह की घटनाएं हैं और ये आरोप लगे हैं तो मुझे एक मेरी मांग है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह का पेपर से इस्तीफा दे, उनकी गिरफ्तारी हो और इस मामले की जांच। आप बताइए ना, मैं एक मिनट, यदि पहलवान आरोप लगा रहे हैं तो अभी तक सरकार ने जांच एजेंसी का गठन क्यों नहीं किया? अभी तक जांच की कार्रवाई शुरू क्यों नहीं हुई? इसी बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दे दें। भाई, प्रथम दृष्टया आरोप लगने के बाद अभी तक इस मामले की जांच स्टार्ट क्यों नहीं कराई गई? वो अपराधी है। यदि सरकार के लोग और खेल मंत्री दोषी नहीं है तो वो ब्रिजभूषण शरण सिंह के मुंह पर ताला क्यों लगाना चाहते हैं? तो मीडिया के बीच ब्रिजभूषण शरण सिंह को आने से क्यों रोक रहे हैं? ब्रिजभूषण शरण सिंह के व्यक्ति की आजादी को क्यों कंट्रोल करना चाहते हैं? मुझे लगता है कि इस करप्शन में, इस भ्रष्टाचार में, इस दुर्व्यवहार में खेल मंत्री का कहीं न कहीं से कोई हाथ है और खेल मंत्री देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। प्रथम दृष्टया खेल मंत्री अपने पद से इस्तीफा दें, ब्रिजभूषण शरण सिंह इस्तीफा दें, ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो और किसी रिटायर्ड जज के नेतृत्व में जांच कराई जाए। अरे आप चुप रहो यार, आप क्या बकबक कर रहे हैं? तो आप ही न हो, आप राजकारी चिन्हानंद के ऊपर से निकलने वापस। चरण सिंह जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, ये जो लोग बैठे हैं, जो खिलाड़ी बैठे हैं जंतर मंतर पर अपनी मांगों को उठा रहे हैं, आप इनका समर्थन करते हैं? हम पहलवानों का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि जो बैठे हुए हैं पहलवान वो कोई छोटे मोटे नहीं है। उन्होंने ओलंपिक में, एशियाड में, कॉमनवेल्थ सभी जगह मेडल दिए हैं और अगर हम सोचते कि अपना नाम चमकाने के लिए ये हो रहा है तो वो नहीं है। कोई ना कोई घालमेल है। अध्यक्ष जी को इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा देने के बाद जो नया अध्यक्ष, नया फंदे से बनेगा वो जांच करा लेगा, सरकार जांच करा लेगी, दूध का दूध पानी का पानी। आप कह रहे हैं इस्तीफा देनी चाहिए, फिर उसके बाद भारतीय कुश्ती संघ को भंग करने की मांग क्यों आप लोग कर रहे हैं? अगर अध्यक्ष जी अगर भंग नहीं होगा, सभी जगह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ही लोग बैठे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, कहीं भी हो, तो वो जांच सही नहीं होने तो फिर इस्तीफा देने की बात क्यों कर रहे हैं? या तो इस्तीफा देने से समस्या का समाधान हो जाए तो ये बता दीजिए, या फिर आप यही कह रहे हैं कि नहीं भारतीय कुश्ती संघ भंग हो? हम ये चाह रहे हैं भारतीय कुश्ती संघ भंग हो और नया गठन हो, सरकार जांच कराए, जिसकी भी गलती है उसे दंड मिले। तो जांच होने तक तो कम से कम कहीं ना कहीं पेशेंस रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। उसके लिए तैयार है आप लोग? अगर सरकार कमेटी बना देती है और बोलती है कि इस पूरे मामले की जांच होगी। सत्येंद्र मोखरिया जो पहलवान था, देश का एक अलग चीज, उसे सरेआम मीडिया ने भी दिखाया, मीडिया को सभी को पता है कि कोच ने थप्पड़ मारा। जहाँ कुश्ती ओरिजिन नेशनल हो रहा था वहाँ थप्पड़ मारा, लेकिन बैन किस पे लगा? पहलवान पे। कोच साहब की जांच क्यों नहीं हुई? कोच साहब के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कार्रवाई तो पता नहीं, पूरा होनी चाहिए थी ना। आप गलत बोल रहे हैं भाई, हम वहीं मौजूद थे कुश्तियों में यार जी। गलत बोल रहे हो आप। क्या हुआ था रोहतास जी, बताइए। जी मैम, जहाँ जो ट्रायल ये जिसके बता रहे हैं, हालांकि वो इसमें आना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो कोच को उसने गाली दी थी, मैं उसके पीछे ही बैठा था जाके हारने के बाद। तो उसको लड़की की गाली दी थी उसको, तो उसने उसको थप्पड़ मार दिया। किसको गाली दी? उसको जगदीर कोच को गाली दी थी उसने, मैं पीछे ही बैठा था वहाँ पे। जो हमने जो देखा वो ये था, हमने जो देखा कि सत्येंद्र पहलवान ने अपनी बात जाके रखी और इतने में ही कोच साहब उठे और कोच साहब ने उसमें थप्पड़ लगा दिया। ये तो हमने देखा। और हम किसी भी कोच का या स्पेशल किसी का विरोध नहीं है, केवल उत्पीड़न का विरोध है। चलिए ठीक है। अच्छा एक बात बताइए चरण सिंह यादव जी, ठीक है जी, रोहतास जी एक सेकंड रुक जाइए। चरण सिंह यादव जी एक बात बताइए, अगर महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, लड़कियों का उत्पीड़न हो रहा है, शोषण हो रहा है, हम इसकी समर्थन नहीं करते, हम इसके बिल्कुल इसकी खिलाफत करते हैं। और आप लोग जिस तरह से आवाज उठा रहे हैं, जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई वाकई होनी चाहिए,
लेकिन चरण सिंह जी ये बताइए कि अगर लड़कियों का उत्पीड़न हो रहा है, खिलाड़ियों का उत्पीड़न हो रहा है, तो आज से हो रहा है क्या? इससे पहले आप लोग धरने पे क्यों नहीं थे? इससे पहले आप पुलिस के पास क्यों नहीं गए? आप लोगों ने FIR दर्ज क्यों नहीं कराई? हर किसी में हिम्मत नहीं होती है। भारत में जाना कितने लोग दबे कुचले हैं, वो हर रोजाना अपना जुल्म दूसरों का सह रहे हैं, लेकिन कोई कोई होता है जब आगे आता है और आवाज उठाता है, फिर उसके पीछे लोग भीड़ इकट्ठा होती है। तो अब जो धरना है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, एक छोटी सी बात मुझे बता दीजिए, निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती, अब जो धरना हो रहा है उसके बाद भी क्या भारत सरकार अरेस्ट करेगी? अगर इस पे कंप्लेंट है तब भी तो दिल्ली पुलिस ही अरेस्ट करेगी। तो आपको ये सब जो धरना और राजनीतिकरण की जगह पर सबसे पहले मेरी बहनों के संग यदि कोई गलत कार्य हुआ था तो उसकी जानकारी दिल्ली पुलिस को एक ईमेल के माध्यम से भी अगर आप दे देते तो उसमें भी कार्रवाई होती। इस प्रकार से ये पूरे देश की छवि पूरे विश्व में खराब करना। माननीय प्रधानमंत्री जी तो हारे हुए खिलाड़ियों से भी बात करते हैं, उनको भी सांत्वना देते हैं, और यही कारण है कि आज भारतीय रेसलिंग ही नहीं हर खेल के क्षेत्र में जिस प्रकार से बढ़िया मेडल्स आ रहे हैं, ये प्रधानमंत्री जी का प्रेरणा ही तो है। चलिए, इस वक्त हमारे साथ गीतिका जाखड़ जी भी जुड़ गई हैं, रेसलर हैं और DSP हैं हरियाणा पुलिस की। ठीक है चंद्रशेखर जी, मैं लौटती हूँ। चंद्रेश जी माफ कीजिएगा, मैं लौटती हूँ, एक सेकंड। गीतिका जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। गीतिका जी बहुत स्वागत है आपका। गीतिका जी, किस तरह से इस पूरे मामले को आप देखती हैं? आज पहलवान सड़क पर है, आवाज उठा रहे हैं कि जो कुश्ती संघ के चीफ है उनको हटाया जाए, उनका इस्तीफा लिया जाए और इसको भंग किया जाए। गीतिका जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए एक बार फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। चंद्रेश जी बताइए। मैडम, बड़ी 2-3 बात मैं गंभीरता पूर्वक करना चाहता हूँ। मेरे को आप बताइए कि सरकार के किसी भी प्रतिनिधि ने धरना स्थल पर जाकर खिलाड़ियों से बात करने की कोशिश की? और कोई भी घटना से बातें करते हो भैया, उन्हें बुलाकर अपने यहाँ मीटिंग कराई है, एक नहीं 2-2 बार। कल भी रात को 1:45 पर खेल मंत्री जी के घर से निकले हैं पहलवान। पहली बात तो आप शांत रहिए। मीटिंग का मतलब क्या निकला ये बताइए ना, आउटपुट क्या निकला, मतलब क्या निकला? वहाँ पर केवल खिलाड़ियों ने कहा कि फेडरेशन को बंद करना पड़ेगा। शुरुआत में पूछा ना कि आखिर क्या कारण है इस विरोध का, इस विरोध का कारण यदि मेरी बहनों को आपको शर्म नहीं आ रही है? दिमाग ठिकाने है कि नहीं है आपका? दिल्ली पुलिस करेगी, ठिकाने है कि नहीं है आपका? कंप्लेंट करनी चाहिए। और यदि आपको लगता है कि फेडरेशन गलत कार्य कर रही है तो उसके लिए आप ज्ञापन लेके खेल मंत्री से मिल सकते थे। खिलाड़ियों के साथ सरकार राजस्थान के अंदर बलात्कार में नंबर 1 है, राजस्थान नंबर 1 है बलात्कार में। CRP के आंकड़े हैं, महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में कांग्रेस की सरकारों वाले राज्य सबसे नंबर 1 पे है। अच्छा एक सेकंड रुक जाइए ना। चरण सिंह जी भी हमारे साथ है। देखिए वो अगर धरने पर बैठे, एक सेकंड रुकिए। चंद्रेश जी ऐसे नहीं ना, ऐसे नहीं होता। ठीक है देखिए, जो पहलवान बैठे हैं ना धरने पर, सर वो भी ये कह रहे हैं कि इसका राजनीतिकरण ना करें, हमारी लड़ाई सरकार से। ऐसे नहीं ना, ऐसे नहीं होता है सर, करने की ये नापाक कोशिश कर रहे हैं। ठीक है धैर्य रखिए। जो धरने पर बैठे हैं पहलवान वो भी ये कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई जो है वो सरकार से नहीं है, सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, हमारी लड़ाई ब्रजभूषण से है और हम चाहते हैं कि उनको हटाया जाए, इस संघ को भंग किया जाए। अब चरण सिंह जी, सवाल सीधा सा मेरा ये है कि जिस तरह से सरकार सुन रही है, आप मैं ये कह रहा हूँ, मेरी 1 मिनट मुझे दो। मैं ये कह रहा हूँ, अगर वो कह रहे ब्रजभूषण शरण को हटाना है, अगर वो हट गए तो ये सोल्व हो जाएगा, तो ये एलिगेशन लगाए ये समाप्त हो जाएंगे क्या? ठीक है चरण सिंह जी बताइए, अगर ब्रजभूषण को हटा दिया जाता है तो क्या आप लोगों को इंसाफ मिल जाएगा, जिसका जिक्र आप लोग बार बार कर रहे हैं? हमारा तो ये मानना है मैम, फाउंडेशन को भंग कर दिया जाए, CBI जांच करवा दी जाए, PM साहब को आगे आके हस्तक्षेप करना चाहिए और सारे के सारे लोग संतुष्ट हैं। नहीं, अभी तक इस्तीफे की मांग कर रहे थे, अब आप कह रहे हैं कि जो ये पूरा फेडरेशन है इसको भंग ही कर दिया जाना चाहिए। अगर भंग नहीं होगा तो जांच सही नहीं हो पाएगी, क्योंकि कोच खलीफा जो कोच हैं, चीफ कोच है, उनकी तो जांच होनी है। अगर फाउंडेशन नहीं दूसरा
अरे दूसरे जो लोग आएंगे निष्पक्ष जांच हो जाएगी, ये सहयोग कर दे। ठीक है, आप लोग कह रहे हैं कि देखिए हमारी लड़ाई जो है वो सरकार से नहीं है, ब्रजभूषण से है, ठीक है? सरकार से कोई लड़ाई नहीं है, ठीक है, सरकार से कोई लड़ाई नहीं है, केवल इतना है कि जैसे कि यूपी है, मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को आगे आके हस्तक्षेप करना चाहिए, या पीएम साहब को आगे आके हस्तक्षेप करना चाहिए और जांच करवा दे। सरकार से क्या लड़ाई है? जो आरोपी तो है, अभी कोई सिद्ध तो नहीं हुआ है, जब आरोप सिद्ध हो जाएंगे उस हिसाब से कार्रवाई होगी। चलिए, गीतिका जाखड़ जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, रेसलर है, डीएसपी है हरियाणा पुलिस की। गीतिका जी बहुत स्वागत है आपका। गीतिका जी, पहलवान सड़क पर है, अपनी मांगों को उठा रहे, कह रहे ब्रिजभूषण का इस्तीफा होना चाहिए, कैसे इसे देखती हैं आप? हेलो जी गीतिका जी, आवाज मिल पा रही है आपको? थोड़ा सा आवाज में डिस्टरबेंस है। उम्मीद करती हूँ आपको आवाज मिल पा रही होगी। अभी बोलिए जी। ये जो पहलवान सड़क पर है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, खेल मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, ब्रिजभूषण के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, कैसे इसे देखती हैं आप? देखिए, मैं तो यही चाहती हूँ कि इसकी बिल्कुल तरीके से इसकी जांच हो और कोई कमेटी गठित करनी चाहिए, जैसे कि अनुराग ठाकुर जी पहलवानों से 2 दफा मिल भी चुके हैं, और इसकी कोई कमेटी आप गठित करें जिसकी जो है इन आरोपों की जांच हो, और जो है दूध का दूध और पानी का पानी चीजें सामने आनी चाहिए। क्योंकि मुझे ये सुनकर के बहुत मैं हाँ, लेकिन अब खिलाड़ियों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय कुश्ती संघ यानी कि इसको जो है वो भंग किया जाए, नहीं तो जांच जो है वो ठीक से नहीं हो पाएगी। देखिए, भारतीय कुश्ती संघ वो एक कुश्ती संघ है, वो अगर वो कुश्ती संघ भंग करे ना करे सरकार के हाथ में है। हमें वी आर नॉट कंसर्न्ड विद प्रेसिडेंट, वी आर नॉट कंसर्न्ड विद कुश्ती संघ, लेकिन क्या हकीकत में लड़कियों के साथ ये चीजें हुई हैं? अगर हुई है तो उसका जो है बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए और सजा मिलनी चाहिए। आप डीएसपी भी हैं। एक चीज और जो क्योंकि कल मैंने जब ये देखना स्टार्ट किया था तो विनेश ने जब स्टार्ट किया उसने बोला कि फेडरेशन हमें कैंप में नहीं रख रही क्योंकि हम नेशनल्स नहीं खेले हैं। तो आपको अभी एक कोई फरवरी में हम लोगों का एक टूर्नामेंट है जो कि अब्रॉड में टूर्नामेंट है, रैंकिंग सीरीज करके, जिसके अंदर की दे आर सेइंग कि रैंकिंग सीरीज में आप हमें भेजें, लेकिन अभी पीछे नवंबर में नेशनल भारतीय कुश्ती संघ ने एक ऑर्गेनाइज कराया है जिसमें कि शायद इन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, जो कि इन्होंने कल स्टार्ट किया जो बोलना, इन्होंने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। अब ये अगर ये चाहते हैं कि उसके अंदर हमें भेजें तो जो उस नेशनल में फर्स्ट आया है तो फिर तो वो भी धरने पे बैठ सकता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजें अगर आप बिना खेले बिना ट्रायल दिए और अगर आप जाना चाहते हैं, आप कुश्ती से ऊपर अपने आप को समझते हैं क्योंकि आपके पास प्रीवियस मेडल्स हैं, बिल्कुल, और अगर आप उसी आधार पे आप समझते हैं कि रैंकिंग सीरीज में और जो भी बड़े टूर्नामेंट्स हैं उनमें बिना ट्रायल और बिना ही कंपटीशन खेले आपको भेज दें, तो ये जो आने वाले जो खिलाड़ी हैं, जो यंग जनरेशन, जो अब खिलाड़ी नए आ रहे हैं, उनके साथ ये अन्याय होगा। और शायद आप और मैं भी बैठ करके फिर इस चीज पर चर्चा कर रहे होंगे कि बड़े खिलाड़ियों का नाम बड़ा है और इसलिए जो है प्रेसिडेंट या जो भी कंसर्न्ड अधिकारी है वो बड़े खिलाड़ी को बाहर भेज देता है बिना ट्रायल, और इसलिए इन लोगों को ये गलत कर रहे हैं। ठीक है गीतिका जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है क्योंकि मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ। सवाल इस बात को लेकर कि अगर किसी भी लड़की के साथ उत्पीड़न होता है उसका या फिर शोषण होता है तो सबसे पहला कदम क्या होता है कि वो लड़की जाके एफआईआर दर्ज करवाए। वो एफआईआर दर्ज नहीं करवाती तो ये जो खिलाड़ी है अपने आप में इतने सक्षम है, बड़ा नाम है कि अगर ये बड़ा नाम है बिल्कुल पुलिस स्टेशन जाएंगे तो तुरंत रिपोर्ट दर्ज होगी। प्राइम मिनिस्टर, आप सोचो पिछले 1 साल में आप ये देखो कि जो धरने पर बैठे हैं हमारे खिलाड़ी, हमारे साथी खिलाड़ी, वो पिछले 1 साल में कितनी बार प्राइम मिनिस्टर से, कितनी बार खेल मंत्री से, कितनी बार गृह मंत्री से मिले हैं। अगर ऐसी चीजें थी तो क्या इन्होंने ये उनको पहले नहीं बतानी चाहिए थी? नहीं गीतिका जी, एफआईआर तक दर्ज ना होना, एफआईआर तक दर्ज ना करवाना, ये क्या बताता है? ये देखो, मैं यही कह रही हूँ कि अगर हुआ है ऐसा
तो लॉज एन एफआईआर आप लॉन्च करवाएं। आप चाहते हैं उनका नाम ना पब्लिक हो, तो उसके अंदर ऐसे ऑप्शंस हैं कि लड़की का नाम पब्लिक नहीं होगा, लेकिन आप एटलीस्ट एक कंप्लेंट तो दें। बिल्कुल, आप बताएं तो, आप कंसर्न, आप मीडिया को ना बताएं, हमें ना बताएं, आप कंसर्न अधिकारी को ये तो बताएं कि इस बंदे के साथ ये गलत हुआ। आप उसका नाम भी ना बताएं, क्या गलत हुआ आप बताएं तो सही। बिल्कुल, तो पहला कदम यही होता है कि आप पुलिस के पास जाएं, एफआईआर दर्ज करवाएं। अगर आप ये भी नहीं कर रहे हैं, सीधा धरना दे रहे हैं, तो ये जाहिर तौर की आपकी जो मंशा है उसको बताता है, उसका खुलासा करता है। माफ कीजिएगा, मैं वक्त नहीं दे पाऊंगी, माफ कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में इतना है। नमस्कार।